Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about antenna. हम लोग antenna के बारे में पढ़ेंगे. कह रहा है an antenna is basically a conductor that acts as a conversion device. antenna क्या है? बेसिकली कंडक्टर का बना होता है और जो क्या है कन्वर्जन डिवाइस की तरह काम करता है. इट सर्व्स एज लिंक बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. एंटीना क्या करता है? ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक इंटरलिंक करके रखता है, लिंक प्रोवाइड करता है, जोड़ के रखता है. द फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज यूज फॉर ट्रांसमिशन वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. The second conversion occurs at the receiving end where electromagnetic wave are transformed into electrical signal that is applied to the input of receiver. देखिए एंटीना जो है दो तरह का कन्वर्जन करता है. एक क्या करता है, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है. ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है. और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फिर ये ट्रांसफ़र होता है स्पेस के थ्रू और फिर कहाँ जाता है, रिसीविंग एंटीना के पास. और रिसीविंग एंटीना ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसको रिसीव करेगा और फिर उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है. और जो रिसीविंग एंटीना है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और जिसको फिर अप्लाई किया जाता है, अप्लाई टू द इनपुट ऑफ रिसीवर. रिसीवर के इनपुट के पास अप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट है एंटीना गेन. एंटीना गेन क्या होता है, कह रहा है द एंटीना गेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीना फ्रॉम ए फार फील्ड सोर्स ऑन द एंटीनाज बीम एक्सिस to the power produced by hypothetical lossless isotropic antenna which is equally sensitive to signal from all direction. एंटीना गेन क्या होता है, ये रेशियो होता है. एंटीना गेन क्या होता है, रेशियो होता है किसका, पावर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीना फ्रॉम फार फील्ड सोर्स ऑन द एंटीना बीम एक्सिस, ठीक है, बटे पावर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथेटिकल लॉसलेस आइसोट्रोपिक एंटीना. जो आइडियल एंटीना बोलिए एक तरह से, ऐसा एंटीना जिसका जो है इक्वल रेडिएशन जो है सभी दिशा में इक्वल रेडिएशन करेगा, उसी को हम लोग हाइपोथेटिकल एंटीना या आइसोट्रोपिक एंटीना बोलते हैं, सभी दिशा में इक्वल रेडिएशन हो. तो एंटीना गेन क्या है, ये रेशियो है पावर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीना फ्रॉम ए फार फील्ड सोर्स टू द पावर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथेटिकल लॉसलेस आइसोट्रोपिक एंटीना. दो पावर का रेशियो है. हाइपोथेटिकल एंटीना इज नथिंग बट एन ओमनी डायरेक्शनल एंटीना और आइसोट्रोपिक रेडिएटर. हाइपोथेटिकल एंटीना क्या है, ये आपका ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है. ओमनी डायरेक्शनल का मतलब हो गया सभी दिशा में इक्वल रेडिएशन को प्रोड्यूस करे, ओमनी डायरेक्शनल. तो हाइपोथेटिकल एंटीना जो है उसको हम लोग ओमनी डायरेक्शनल एंटीना भी बोलते हैं या आइसोट्रोपिक रेडिएटर बोलते हैं. If a particular amount of power is applied to a isotropic radiator, जो आइसोट्रोपिक रेडिएटर है उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर को अप्लाई किया जाता है, इट प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एट ऑल ए सर्टेन डिस्टेंस विच इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. जो पावर आप अप्लाई करते हैं आइसोट्रोपिक रेडिएटर के पास वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फील्ड स्ट्रेंथ सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में जो है वो क्या करता है, फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है कुछ डिस्टेंस तक. जब सपोज कीजिए यहाँ पे अगर एंटीना लगा हुआ है, आप अगर पावर को अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, रेडिएशन जो है प्रोड्यूस करेगा एक लिमिट तक, मींस डिस्टेंस तक. सपोज कीजिए 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक ये रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा. If the same power is applied to an actual antenna, then it may have lesser field strength at the same distance in some particular direction and greater field strength in some other direction. ये तो आइसोट्रोपिक एंटीना का बात हो गया, आइसोट्रोपिक रेडिएटर या ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का बात हो गया. जो जब आप पावर अप्लाई करते हैं तो सभी डायरेक्शन में क्या है, ये इक्वल रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, सभी डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा. वही अगर हम लोग प्रैक्टिकल एंटीना की बात कर ले
तो प्रैक्टिकल एंटीना में क्या होता है, कुछ डायरेक्शन में जो है आपको ज़्यादा रेडिएशन होगा और कुछ में कम होगा, कुछ इस तरह से आपका दिखेगा। सपोज कीजिए इधर जो फ्रंट साइड है उसमें ज़्यादा आपका रेडिएशन होगा, ज़्यादा दूर तक ज़्यादा एरिया कवर करेगा, बैक साइड जो है इधर कम करेगा, साइड लूब में भी कम होगा। तो ये आपका मेन लूब या फ्रंट लूब है, ये आपका बैक लूब है, ये साइड लूब है। तो इधर जो फ्रंट वाला एरिया होगा उसमें ज़्यादा रेडिएशन होगा और पीछे कम होगा, साइड में भी कम होगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल एंटीना का होगा। वही जो आइसोट्रोपिक एंटीना है, जो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है, वो सभी डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ये एक तरह का आइडियल हो गया। द डिस्टेंस स्टिल रिमेनिंग द सेम, डिस्टेंस सेम रहेगा if F1 in the field strength at a particular distance in desired direction due to an antenna, and F2 is the field strength at the same distance when hypothetical antenna। अब देखिए डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए, हाइपोथेटिकल एंटीना और प्रैक्टिकल एंटीना दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। तो जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा पार्टिकुलर जो एंटीना आप यूज़ करते हैं पार्टिकुलर डायरेक्शन में, वो F1 माना गया, और जो हाइपोथेटिकल एंटीना से जो फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा वो F2 है। तो गेन क्या हो जाएगा, एंटीना गेन क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल एंटीना है वो बट्टे हाइपोथेटिकल एंटीना, F1 बट्टे F2। F1 क्या है, एक्चुअल एंटीना का जो फील्ड स्ट्रेंथ आएगा वो, और F2 क्या है, जो हाइपोथेटिकल एंटीना से जो गेन आएगा वो। हाइपोथेटिकल एंटीना एक तरह का आइडियल केस हो गया, आइडियल केस हो गया। अगर प्रैक्टिकल केस की हम लोग बात करें तो वो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में, खास करके जो फ्रंट साइड होगा उधर ज़्यादा रेडिएशन होगा, बैक साइड कम रेडिएशन होगा, जो प्रैक्टिकल होगा। लेकिन अगर आइडियल केस देखें तो सभी डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो गेन क्या हो जाएगा, दोनों का पावर का रेशियो होता है, फील्ड स्ट्रेंथ का गेन क्या हो जाएगा, और डीबी में क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर होता है तो पावर का रेशियो क्या, डीबी में क्या हो जाएगा 10 log 10 F1 बट्टे F2। तो गेन आपका हो गया F1 बट्टे F2। F1 क्या है, एक्चुअल एंटीना का फील्ड स्ट्रेंथ है, और F2 क्या है, हाइपोथेटिकल एंटीना का फील्ड स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी क्या होता है, डायरेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एंटीना टू रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। डायरेक्टिविटी क्या होता है, ये एबिलिटी होता है किसी एंटीना का जो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। द डायरेक्शनल पैटर्न दैट इज ए पोलर प्लॉट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए रेडिएट EM वेव इन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिसीव्ड EM वेव इन रिसीविंग एंटीना। कह रहा जो डायरेक्शनल पैटर्न होता है दैट इज पोलर प्लॉट जो है वो आपको देता है, स्ट्रेंथ बताता है रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसमिटिंग एंटीना में, और रिसीविंग एंटीना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्ट्रेंथ को बताता है। ये देखिए ये आपका मेन लूप हो गया, मेन लूप हो गया, ये आपका बैक लूप हो गया, साइड लूप हो गया। तो ये आपका एक्चुअल एंटीना का है। नेक्स्ट है जो मैक्सिमम गेन होता है वही आपका डायरेक्टिविटी हो जाएगा, मैक्सिमम गेन। नेक्स्ट है डायरेक्ट रेडिएशन इंटेंसिटी। रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है, रेडिएशन इंटेंसिटी इज इन ए गिवन डायरेक्शन इज डिफाइंड एज द पावर रेडिएटेड फ्रॉम एन एंटीना पर यूनिट सॉलिड एंगल। रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होता है, पावर रेडिएटेड फ्रॉम द एंटीना, एक एंटीना से जो पावर रेडिएट होता है वो, बट्टे सॉलिड एंगल। पावर रेडिएटेड फ्रॉम एंटीना पर यूनिट सॉलिड एंगल को हम लोग रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं। रेडिएशन इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, और रेडिएशन इंटेंसिटी जो होता है वो डिस्टेंस से स्वतंत्र होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है रेडिएशन रेसिस्टेंस। रेडिएशन रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर रेडिएट बाय द एंटीना टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट ऑफ एट द फीड पॉइंट। रेडिएशन रेसिस्टेंस क्या होता है, जो पावर रेडिएट होता है एंटीना के द्वारा और बट्टे स्क्वायर ऑफ द करेंट एट द फीड पॉइंट, फीड पॉइंट पर जो करंट का स्क्वायर होता है वो। तो देखिए रेडिएशन रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, पावर रेडिएटेड बट्टे करंट का स्क्वायर हो गया। PR क्या है, रेडिएट पावर ऑफ एंटीना है, I क्या है, करंट एट द फीड पॉइंट है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो एंटीना इफिशियंसी है। एंटीना इफिशियंसी क्या होता है, द इफिशियंसी ऑफ एन एंटीना इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर रेडिएट टू द टोटल इनपुट पावर सप्लाई बाय द एंटीना।
एंटीना इफिशियंसी की बात कर रहा है तो कितना पावर रेडिएट करता है वो, बट कितना इनपुट पावर सप्लाई आप देते हैं वो, दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग एंटीना इफिशियंसी बोलते हैं। एंटीना इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर रेडिएट बटे इनपुट पावर। नेक्स्ट है लॉस इन एंटीना। एंटीना में जो है किस तरह का लॉस होता है, तो ओमिक लॉस होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है एंटीना में, लीकेज लॉस होता है, लीकेज लॉस इन इंसुलेशन, लॉस इन अर्थ कनेक्शन, अर्थ कनेक्शन में लॉस होता है। तो ये डिफरेंट टाइप का लॉसेस है जो कि एंटीना में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।